दोस्तों 2 हफ्ते पहले इंडियन क्रिप्टो मार्केट से एक ऐसी बड़ी खबर निकल के आई जिसने कि रातों रात लोगों को डरा के रख दिया कि इंडियन गवर्नमेंट ने 9 बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के खिलाफ ऑफशोर नोटिस जारी करा है और उन्हें साफ साफ वार्निंग भी दी है कि 2 हफ्तों के अंदर अगर बाइनेंस समेत ये 9 बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इंडियन क्रिप्टो के जितने भी लॉज है, रजिस्ट्रेशन है, वो नहीं करते हैं तो भाई साहब इनको इंडियन क्रिप्टो मार्केट से जाना पड़ सकता है परमानेंटली। तो एक खबर निकल के जो ये आई थी, इसके बाद भी 2 हफ्तों का टाइम बचा था, लेकिन काफी लोगों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। यहां तक कि एक्सचेंजों ने भी इसके ऊपर इतनी कोई तगड़ी कार्रवाई नहीं करी जल्द से जल्द, और इसका खामियाजा फिर इंडियन क्रिप्टो मार्केट में इन सभी बड़े एक्सचेंजों को भुगतना पड़ा। रात को एक खबर निकल के आई जो कि मैंने टेलीग्राम पर भी, इसलिए मैं बार बार कहता हूं मेरे भाई देखो, टेलीग्राम को आप भले ही हल्के में लेते हो, टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं मार्केट की जितनी भी इमरजेंसी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है सबसे पहले शेयर करता हूं। तो मस्ट आपको इन दिनों टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लेना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कल मैंने एक खबर आपके साथ ट्विटर और टेलीग्राम दोनों पर शेयर करी कि साहब बाइनेंस का यूआरएल ब्लॉक हो गया है। अब यहां पर गौर फरमाने वाली बात है कि कुछ कुछ इंडिया के ऐसे रीजन है जहां पर बाइनेंस की जो वेबसाइट है, मैं वेबसाइट की बोल रहा हूं, ऐप की नहीं बोल रहा हूं, ऐप बैन नहीं हुआ है, आपका जो ऑलरेडी इंस्टॉल ऐप है वो चल रहा होगा, वो चाहे प्ले स्टोर पर मौजूद हो या फिर ऐप स्टोर पर मौजूद हो। हालांकि ऐप स्टोर से तो ये कब का हटाया जा चुका है, जो कि खबर मैंने ऑलरेडी आपको दे दी। लेकिन अभी जो खबर निकल के आई थी ना, वो ये थी कि बाइनेंस बाकी और जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जैसे KuCoin, MEXC, इनकी वेबसाइट का यूआरएल ब्लॉक कर दिया गया है। ऑलरेडी जो अभी आपके फोन में इंस्टॉल होकर रखा है ऐप, वो चल रहा है सिर्फ। लेकिन अभी एक और बात ध्यान दे लो, अगर ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है ध्यान नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे नोटिस का, तो फिर इनका जो भी एग्जिस्टिंग ऐप है वो भी ब्लॉक हो सकता है, या फिर आपका जो भी ऐप काम कर रहा है वो भी बंद हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वापस से कमबैक करेंगे। लेकिन इस समय ज्यादा से ज्यादा लोग अभी इन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों से शिफ्ट होकर, इवन मैं भी आपको यही बोल रहा था कल तक, कि आपको जो अपना 80% फंड है जो आप इन्वेस्ट करके रखे हो लॉन्ग टर्म के लिए, वो तो आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट या फिर कोई से भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर शिफ्ट कर देना है, और जितना ट्रेडिंग अमाउंट बचा है आपका जो आप डेली ट्रेड के लिए यूज करते हो, उसको फिर आप बाइबिट या फिर बाकी जो भी अभी अल्टरनेटिव एक्सचेंज है उसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। देखो मुझे ऐसा लगता है सीरियसली, जितना मेरा अनुभव है, हालांकि बाइनेंस ने ये क्लियर तो कर दिया कि साहब ये जितने भी अभी कांड हुए हैं इनकी खबर उनको है और ये तैयारियां कर रहे हैं, वापस में मार्केट में लौट आएंगे। लौट भी आए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल जब तक ये पूरा मामला सुलझ नहीं जाता तब तक हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो अगर आप बाइबिट यूजर हो या फिर जो भी आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूज करते हो, जो कि 9 एक्सचेंजों की गिनती में नहीं है, अगर वो यूज कर रहे हो तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। जितने भी बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसमें कि बाइबिट, बिटगेट जैसे बड़े 2 नाम शामिल है, भाई साहब इनका अभी तक नाम नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बच गए, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा जा सकता है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए वो मैं सीधे तौर पर आपको बता रहा हूं। भाई साहब देखो, आप ज्यादा शाणे बनते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, फंड चला जाएगा, वो आपका खुद का पैसा है, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आज ही अर्जेंटली आपको क्या करना है कि किसी भी अल्टरनेटिव एक्सचेंज पर, मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं CoinW को। CoinW किस लिए कि भाई साहब पहले तो ये पुराना एक्सचेंज है, 6-7 साल हो गए इसको और मार्केट में बहुत दिनों से चल रहा है, और इतना बड़ा एक्सचेंज भी नहीं है कि सरकार की नजर इसके ऊपर जाए और सरकार फिर इसको परेशान करे। अक्सर देखा गया है कि ये जो छोटे एक्सचेंजेस होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि सरकार की नजर से बचे रहते हैं, या फिर अगर इनके ऊपर कुछ कार्रवाई भी होती है तो फिर ये उस मामले को सुलझाकर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है CoinW एक्सचेंज आपको अल्टरनेटिव एक्सचेंज के तौर पर यूज कर देना चाहिए। आप इसको भले ही प्रमोशन समझे, आप भले ही इसको जेन्युइन समझे, लेकिन मैं अपना जो काम कर रहा हूं, मैं जो खुद कर रहा हूं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और CoinW के चार्ट आप देख लो, ऐसा नहीं है कि मैं आज ही बता रहा हूं, मैं तो आपको बहुत दिनों से भी ये शेयर करता आ रहा हूं। मेरे जो चार्ट्स वगैरह थे वो CoinW के ही थे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब बाइबिट पर अगर आप हो तो ठीक है, लेकिन किसी भी एक एक्सचेंज के ऊपर पूरा फंड तो रखना ही नहीं चाहिए। इतनी तो मुझे लगता है कि सब में सद्बुद्धि है। तो करो ये कि भाई साहब अगर आपका फंड बिटगेट या बाइबिट पर है तो कम से कम उनको अब छोटे छोटे अमाउंट में तोड़कर बाकी और दूसरे जो भी एक्सचेंज गिनती में नहीं है उनके ऊपर ले आओ, और CoinW उनमें से एक है। अच्छा एक काम करो, आज की तारीख में सिर्फ मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करो, अकाउंट बना के छोड़ दो, और
कम से कम ये तो है ना कि आपका अकाउंट बन के रेडी रहेगा। कल ना अगर कोई ऐसी खबर आ गई तो आप अर्जेंटली अपना जो फंड है, जो भी बाइबिट बिटगेट एक्सचेंज आप यूज करते हो, उससे शिफ्ट करके आप ला सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बाइबिट या बिटगेट यूज करना छोड़ देना चाहिए, लेकिन कम से कम एक और अल्टरनेटिव एक्सचेंज तो यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि भाई साहब ये अभी टॉप ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर सरकार की नजर जा सकती है, क्योंकि अभी तक इनके ऊपर कोई निशाना साधा नहीं गया है। तो CoinW का लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, भाई साहब जाओ और जाके तुरंत ही कम से कम अकाउंट तो क्रिएट कर लो। इमरजेंसी में कल ना आपके ये काम भी आ सकता है। और यहां पर देख सकते हो 2017 से ये मार्केट में है, लगभग 220 मिलियन अभी इनके एक्टिव यूजर्स हैं। तो कोई छोटा मोटा एक्सचेंज भी नहीं है। हालांकि टॉप एक्सचेंजों की गिनती में टॉप 10 टॉप 20 इनमें नहीं आता है, लेकिन हाँ टॉप 50 में कहीं ना कहीं इसका नाम है और बहुत पहले से मार्केट में काम कर रहा है। फीस की अगर आप बात करोगे भाई साहब, फीस भी इतनी कोई ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं या फिर विड्रॉल रोक रहे हैं। MEX से जितने भी यूजर थे उनके लिए भी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन CoinW बन जाता है। तो यहां पर मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि साहब आप जाओ, अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाने के बाद में कम से कम अपने फोन में तो रखो। कल ना अगर कोई भी ऐसी ब्रेकिंग अपडेट आ जाती है तो आपको फंड मूव करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए जाओ मेरे भाई और अकाउंट बनाओ। अब यहां पर अगर हम BTC की बात करें तो भाई साहब BTC का क्या खेल है कि देखो, बाय द रूमर सेल द न्यूज, ये फंडा बहुत पुराना है और चलता हुआ आता है। मेरा जो टारगेट था लमसम 49 से 50 हजार का था, भाई साहब टारगेट पूरा करा है। टारगेट पूरा होने के बाद में टेलीग्राम पर, यहां पर देखो सिर्फ बोलता नहीं हूं कर भी देता हूं। टेलीग्राम पर मैंने 2 बार रिमाइंडर के तौर पर आपको कहा कि अगर प्रॉफिट में चल रहे हो प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। तो प्रॉफिट भी हमने बुक करा है, अच्छी लॉन्ग भी ओपन करी थी, अच्छी क्लोज भी करी थी। करना क्या है और अभी क्या BTC का सिनेरियो दिख रहा है, देखो साहब मुझे ऐसा लगता है ये कौन सा पैटर्न है, असेंडिंग ट्रायंगल। तो अगर मैं इसका टारगेट भी आपको बताऊं ना यहां से यहां तक का, तो लमसम आप मान के चलो 39,000 एक CME गैप बन रहा है। वहां पर जाके बिटकॉइन वापस से एक बड़ा बाउंस बैक ले सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि रीटेस्टिंग के लिए ये वापस से 43,500 के आसपास आ सकता है। तो जो भी लोग अगर ट्रेड करना चाहते हैं वो 42,700 800 से एक लॉन्ग ओपन करके अपना टारगेट लमसम 43,500 के आसपास रख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि भैया BTC का अभी ये टारगेट बन रहा है और अब तक 15% गिर गया है। और मार्केट की एक खूबी है कि जब भी इतना मार्केट गिरता है ना तो बाउंस बैक करता ही है। ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें हो गई, तो कोई समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि यहां पर से क्या ट्रेड बन रहा है। तो जो मेन मतलब की बात थी वो क्या थी कि भैया बाइबिट बिटगेट और जितने भी बाकी बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है वो भी रडार में आ सकते हैं। इसलिए एक और अल्टरनेटिव एक्सचेंज आप तैयार रखो, कम से कम अपने फोन में डाउनलोड करके तो रखो। कल ना कोई बड़ी अपडेट आ जाती है तो आपको समय मिल ही जाएगा। और ये जो सेलिंग प्रेशर था वो कहीं ना कहीं ग्रे स्केल अपने जो GBTC के बिटकॉइन है वो निकाल रहा है, या थोड़ी बहुत मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। और इतना मार्केट उठ गया है, थोड़ा बहुत ठंडा भी तो होने दो, कोई बड़ी बात नहीं हो गई। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।